ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ऋषि ऋषभदेवस्य ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम आत्माओं, जो यहाँ अयोध्या में शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में इतिहास दिखाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव के एक से एक पुत्र सभी ने क्रम क्रम से दैनेश्वरी दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त किया है। और उसमें मैं ज़रा आज क्रम के बारे में चर्चा करूं तो सर्वप्रथम जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ है प्रयाग में, उसका शास्त्रीय नाम पुरीम तालपुर आया है। जो भी हो, वहाँ जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दिव्य सहस्रण की रचना हुई, वहीं पर राजा भगवान ऋषभदेव ने अपने एक से एक पुत्रों को राज्य क्रमशः राज बांट कर जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। तो भरत को अयोध्या का राजा बनाया था और बाकी बाहुबली को पोदनपुर का आदि। तो सभी एक से एक पुत्रों को क्रमशः राज्य विभाजित कर दिया था सारे भारतवर्ष में। उसमें सर्वप्रथम वहाँ के राजा ऋषभसेन, जो भगवान के तृतीय पुत्र थे, तृतीय पुत्र ऋषभसेन, उन्होंने आकर जैनेश्वरी दीक्षा ली और भगवान के प्रथम गणधर पद को प्राप्त किया। दीक्षा लेते ही मति श्रुद्ध तो ज्ञान रहते ही अवधि मन अपने ज्ञान प्रकट हो गया, सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई। गणधर की महिमा है। तो भगवान के प्रथम गणधर हुए हैं ऋषभसेन, भगवान के तृतीय पुत्र। पुनश्च ब्राह्मी सुंदरी ने भी वहाँ समोसरण में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, आरिका दीक्षा लेकर, ब्राह्मी ने तो गणनी पद प्राप्त किया और सुंदरी आरिकाओं में प्रधान हुई। ये सब आरिकाओं में प्रधान प्रथम गणनी प्रमुख महान गणनी पद को प्राप्त किया है, प्रथम गणनी हुई है। और इसके बाद में भरत को इधर अयोध्या में एक साथ 3 समाचार मिले थे। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति, आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति और अंतःपुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो भरत ने एक क्षण चिंतन किया कि सर्वप्रथम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ क्रम से है। तो पहले धर्म पुरुषार्थ है, भगवान की भक्ति। तो जाकर संवत्सरण में भगवान की पूजा की है और मुख्य श्रोता के रूप में हुए हैं भगवान की दिव्यधनी खिरी है आदि। पुनश्च वहाँ से आकर के और चक्ररत्न आदि का यथायोगी योग है करके भगवंतों की पूजा आदि करके और दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। 6 खंड पर एक छत्र विजय प्राप्त की। हिमवन पर्वत जो है जम्बूद्वीप में, वहाँ से आप देखेंगे 6 खंड क्या है। बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत है भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो एक तरफ आर्यखंड दक्षिण की तरफ और आजू बाजू में गंगा सिंधु नदियाँ निकल करके चली आई हिमवन पर्वत से, पद्म सरोवर से। तो उसमें विजयार्थ पर्वत की गुफा से निकल कर आकर के रावण सामने प्रवेश करती है। तो 6 खंड बन जाते हैं। तो विजयार्थ पर्वत के इधर 3 खंड, 3 खंड उधर, इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त किया। ये वर्तमान में यहाँ हम और आप रह रहे हैं, ये आर्यखंड है, ध्यान रखें। ये आर्यखंड है, 5 निरीक्षण नहीं हैं, न इनकी सीमाएं हैं हमारे पास, बहुत दूर हैं। ऐसे ही आर्यखंड पर आकर के आज आर्यखंड के बीचों बीच में जो राजधानी है अयोध्या, वहाँ आकर एक छत्र शासन किया है। तो जब भरत वापस आए हैं तब उनके जब दूत गया वहाँ कि भरत तो बाहर खड़े हैं, चक्ररत्न रुक गया है, अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो उनके 98 जो भाई थे, 98 भाई यशस्वती रानी से जन्मे, उन्हीं की माँ से जन्मे। भगवान ऋषभदेव के 2 रानियाँ थी, यशस्वती और सुनंदा। इनका विवाह संपन्न किया था महाराजा नाभिराय ने और सौधरविंद्र ने मिलकर के। सौधरविंद्र ने कच्छ महाकच्छ की बहन
यशस्वती और सुनंदा उनके साथ विवाह संपन्न कराया था। उस समय भवभूमि में युगलिया उत्पन्न होने की परंपरा 13वें कुलकर से ही समाप्त हो गई थी। तो भव्यात्माओं 98 पुत्रों ने सभी ने जाकर के भगवान के समोशरण में मुनि दीक्षा ले ली और सबने क्रम क्रम से मोक्ष प्राप्त किया है। उसमें से एक भाई रहे हैं अनंतवीर नाम से, जिन्होंने पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लिया है। उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। अनंतर ये 99 भाइयों ने दीक्षा ले ली। बाहुबली ने पौधनपुर का राज करते थे, जो भरत की अधीनता नहीं स्वीकार करने को हुए कि मैं भाई मानकर, बड़ा भाई मान करके तो पिता के तुल्य है, नमस्कार करूँगा, लेकिन राजाधिराज मान करके नहीं करूँगा। मैं उनके अनुशासन में नहीं रहूँगा। मेरे को पिता ने जो राज्य दिया छोटा सा पौधनपुर, मैं उसी में संतुष्ट हुआ। अधिक भरत के अनेकों रानियाँ थी, लगभग 3000 इसके बाहुबली के। और बाहुबली और भरत का शास्त्र में आया है दृष्टि युद्ध और जल युद्ध, मल्ल युद्ध आदि 3 युद्ध में। इसके बाद चक्र तीनों में हार गए। बाहुबली जरा भगवान से अवगाहना में, शरीर की ऊंचाई में जरा बड़े थे और अधिक बलिष्ठशाली तो थे ही थे। चक्रवर्ती का बल भी कम नहीं होता है, लेकिन कुछ ये हुंडा और सरपटी का दोष मान लीजिए। कहा है शास्त्र में कि चक्रवर्ती का पराजय जो भी हो। तो उस समय बाहुबली को वैराग्य हो गया और जाकर के 1 वर्ष का योग ले लिया, नियम ले लिया कि 1 वर्ष तक हम ध्यान करेंगे। 1 वर्ष का योग लेकर खड़े हो गए। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का योग लिया था, बाहुबली ने 1 वर्ष का योग ले लिया। और बाहुबली बिल्कुल निशल्य थे, शल्य नहीं थे। 6ठे 7वें गुण स्थान में आरोहण करते थे। निशल्योवृत्ति, अणुवृत्ति भी यदि है, 5म गुण स्थानवर्ती श्रावक, उसके भी शल्य है तो वो निशल्य नहीं कहलाएगा, वृत्ति नहीं कहलाएगा। माया मिथ्या निदान, इसमें से कोई शल्य उनको नहीं थी, न माया थी, न मिथ्या थी, न जान था। कभी कभी उनके मन में विकल्प आता था। आदि पुराण में वर्णन है बहुत स्पष्ट, महापुराण में, कि कभी कभी विकल्प आता था। तो संक्लिष्टा भरताधीशो मत्तः, मेरे द्वारा मेरे बड़े भाई को संक्लेश हो गया, क्लेश हो गया, ये कभी कभी विकल्प आ जाता था। इससे वो निर्विकल्प छपक श्रेणी में आरोहण नहीं किया। मना परे ज्ञान हो गया था, सारी रिद्धियाँ हो गई थी, सब लिखा हुआ है आदि पुराण में, खूब सुंदर वर्णन है। और मैंने बाहुबली चरित श्रवण बेलगोल में 1965 में हिंदी काव्य में लिखा है, बहुत सुंदर है, आप उसको पढ़ें, आपको बड़ा आनंद आएगा। उसमें मैंने उन रिद्धियों का वर्णन संक्षेप में लिया है और बाहुबली के ध्यान का वर्णन भी लिया है। उनके शल्य नहीं थी, इस विषय को भी लिया है। तो भरत ने योग जैसे बनता है, भरत चक्रवर्ती एकदम वहाँ पहुँचते हैं। अंतिम दिन था योग पूर्ण होने का, 1 वर्ष का योग पूर्ण हो रहा था और भरत के द्वारा पहुंचकर वहाँ पूजा होना, बाहुबली का निर्विकल्प होना, मन से विकल्प हट गया और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाना, उनकी दिव्य ग्रंथकुटी की रचना बन गई। उसी समय भरत देखते ही रहे, आकाश में अधर पहुँच गए। तो बाहुबली की पहले उनके ऋषभसेन ने दीक्षा ली, 30 पुत्र ने, फिर 98 पुत्रों ने दीक्षा ली, फिर बाहुबली ने दीक्षा ली। उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त की, मोक्ष नहीं। उसके बाद भरत ने बहुत काल तक अयोध्या में एक छत्र शासन किया है, 6 खंड पर एक छत्र शासन किया है और बहुत सारे वर्णन किए हैं आदि पुराण में, बहुत विस्तार से वर्णन है। उसके बाद में भगवान के कैलाश पर्वत से मोक्ष जाने के बाद, भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद उन्होंने जाकर खूब भगवान की पूजा की थी। 14 दिन तक अखंड पूजा की थी। मोक्ष जाने के पहले योग निरोध जब हुआ तो संवत्सरण विकसित हो गया। 14 दिन तक लगातार अखंड पूजा की है। पुनः जब भगवान माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन
मोक्ष को प्राप्त हुए। तो भरत जरा दुखी भी हुए, तो उनके भ्राता ऋषभसेन ने, द्वितीय भ्राता ऋषभसेन ने उनको संबोधित किया गणधर से, अरे भरत चक्रवर्ती, तुम चिंता क्यों करते हो? जन्म और मृत्यु तो अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान ने तो निर्वाण प्राप्त किया है। देवों ने महा उत्सव मनाया है, पांचों कल्याण के उत्सव में निर्वाण का उत्सव मनाया, खूब नृत्य किया है, खूब उत्सव मनाया है, तो तुम भी उत्सव मनाओ आदि। भरत वापस आकर के बहुत दिनों तक राज संचालन किया है और उसके बाद कैलाश पर्वत पर उन्होंने 72 दिन मंदिर बनवाए हैं, रत्नों की जैन प्रतिमा विराजमान की है आदि, बहुत सुंदर वर्णन आया है। और यहाँ अयोध्या में भी उन्होंने हजारों मंदिर बनवाए हैं, हजारों विद्यालय आदि, बहुत खूब धर्म का शासन का, एक छत शासन करते खूब प्रभावना की है। कल्पद्रुम विधान किया है तो उसमें आया है, कल्पद्रुम यज्ञ जब किया है भरत ने यहाँ अयोध्या में, गो दोहई प्लाविता मही, गाय के दूध से सारी पृथ्वी दुग्धमयी हो गई थी, इतना भगवान का अभिषेक किया आदि। उसके बाद भरत ने दीक्षा लेते ही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया अंतर मुहूर्त में, और कैलाश पर्वत से कालांतर में मोक्ष गए हैं। तो भरत ने दीक्षा ली भगवान के मोक्ष जाने के बाद। ये क्रम ध्यान में रखें, आप नोट कर लें, और कभी प्रश्न मंच में आपके प्रश्न भी आ सकते हैं। तो भगवान ऋषभदेव को उनके 101 पुत्र जो मोक्ष को प्राप्त हुए उनको, और उनकी जो जिन प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान है उनको सबको अनंत बार नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।